नमस्कार, एमटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगीड़। भारत एक धर्म और अध्यात्म की भूमि शुरू से ही रहा है। भारत में हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तभी भारत को विविधता में एकता का देश भी कहा जाता है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और सिंधी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके अपने अपने धार्मिक स्थल हैं। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थान हैं जहां लोगों की अच्छी खासी मान्यता है। इसी प्रकार राजस्थान में अनेक धार्मिक स्थल हैं जिनकी आमजन में बहुत गहरी मान्यता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही धार्मिक स्थल की जिसकी अपने आप में बहुत गहरी मान्यता होने के साथ साथ वहां भक्तों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है और भक्त अपनी कामनाएं लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर से 70 किलोमीटर दूर शाहपुरा में स्थित त्रिवेणी धाम की। त्रिवेणी धाम की दूर दूर तक मान्यता है। लोग यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और ठाकुर जी, बाबा गंगादास महाराज की चरण पादुका, बाबा भगवान दास महाराज की प्रतिमा और बाबा नारायण दास महाराज की प्रतिमा के धोख लगाकर आशीर्वाद लेते हैं। बात करें त्रिवेणी धाम के इतिहास की तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम की स्थापना बाबा गंगादास महाराज ने की। इन्हीं बाबा गंगाराम दास महाराज का यहाँ वार्षिक मेला भरता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और धोख लगाकर खुशहाली की कामना करते हैं। लक्खी मेले में कई प्रकार के बाजार जैसे मनिहारी बाजार, हाट बाजार, चूड़ी बाजार मेले में चार चांद लगा देते हैं। साथ ही यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में हर साल भक्त ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना करते हैं। मैं खोजीपीठ त्रिवेणी धाम से भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव की मंगल बेला में हिंदुस्तान वासियों सहित सारे विश्व के मनुष्यों को शुभकामना देता हूँ, शुभ बधाई देता हूँ, उनके जीवन की शुभकामना करता हूँ। जननी जन्मभूमिश्च सर्वाद्यपि गरीयसी के वाक्य को याद करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस भारत भूमि से भगवान कृष्ण को बहुत ही लगाव है, स्नेह है, ममता है, क्योंकि उनका इस भारत भूमि में जन्म हुआ था। यह भारत भूमि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। वो इस धरा से गए तब ये प्रतिज्ञा करके गए थे कि मैं इस भूमि पे पुनः पुनः बार बार मैं आता रहूँगा और इस हिंदुस्तान के वासियों की रक्षा करता रहूँगा। ये पर्व हमारे संस्कृति का प्राचीन पर्व है और हमारे हिंदुस्तान वासियों के लिए परम ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे भारत देश में सभी इस पर्व को मनाते हैं, बच्चे से लेकर के जवान बूढ़े तक। आज यहाँ त्रिवेणी धाम, खोजीपीठ त्रिवेणी धाम में बहुत से आदमी, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, माताएं भी हैं, बहन हैं, बूढ़े भी हैं, सभी प्रकार के हैं और बड़े उत्साह से, बड़े पवित्र भावना से इस महोत्सव को मनाते हैं और आए हुए सारी रात भर जागरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाचेंगे और उपवास करेंगे। इस प्रकार से इस महोत्सव को मनाते हैं और सभी के जीवन की शुभकामना करते हैं कि सब शांति से रहे, सबका जीवन मंगलमय शांतिमय बने। आपको बता दें कि त्रिवेणी धाम के महाराज नारायण दास महाराज पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे और उनका 17 नवंबर 2018 को निधन हो गया था। नारायण दास जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1984 यानी 1927 ईस्वी को शाहपुरा तहसील के चिमनपुरा ग्राम में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री रामदयाल शर्मा और माता का नाम भूरीबाई था। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, गौ सेवा,
समाज सेवा और अध्यात्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। त्रिवेणी धाम में बड़ी गौशाला है जिसमें हजारों की संख्या में गाय हैं। यहाँ धार्मिक पुस्तक रामायण के दीवार लेखन का बड़ा भवन है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस साल भी जन्माष्टमी पर्व त्रिवेणी धाम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर बड़े हर्ष के साथ पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए MTV राजस्थान। नमस्कार।